बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी कशीदगी का खतरा। भारत किसी गलत फहमी में न रहे, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने भारत को खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने F-35 लड़ाका तैयारे हासिल करने के लिए अपनी मुल्की खुद मुख्तारी को दांव पर लगा दिया। रूस अमेरिका दुश्मनी में इजाफा। अमेरिका ने रूस के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म दरियाफ्त। WHO का बड़ा बयान सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में मार्शल लॉ लगाने पर गौर। सऊदी अरब ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। काबिल पर हमला। अफगान सदर अशरफ गनी ने अमन मुआहिदा खत्म करने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानियों पर आयद वीजा पाबंदी आर्जी है। UAE की पाकिस्तानियों को यकीन दहानी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दुनिया को एक बार फिर आगाह करना चाहता हूं, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर जानबूझकर फायरिंग की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के निशान नीले झंडे के बावजूद गाड़ी को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के इस रवैये की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 2020 में भारत LOC पर जंगबंदी की 3012 खिलाफ वर्जियां कर चुका। भारतीय खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 276 शहरी शहीद हो चुके। इन शोहदा में 92 खवातीन और 68 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। दुनिया को एक बार फिर आगाह करना चाहता हूँ, भारत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। किसी भी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में न रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमीरात ने F-35 लड़ाका तैयारे हासिल करने के लिए अपनी मुल्की खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी। इतलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अपनी मुल्की खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमरीका को यकीन दहानी करवाई है कि वो खरीदे गए F-35 लड़ाका तैयारों के हवाले से इसराइल को लाहिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसे अपनी फौज की निगरानी की भी इजाजत दे देगा। अबू ज़हबी ने अमरीका से कहा है कि इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अमरीका की जानिब से अमीराती पायलट्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग की भी निगरानी कर सकता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमरीका को ये पेशकश भी की कि अमीराती पायलट्स की ट्रेनिंग के बाद भी इसराइली पायलट्स अमीरात के F-35 लड़ाका तैयारों के इस्तेमाल के शेड्यूल पर मुकम्मल निगरानी रख सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से दी जाने वाली इस पेशकश पर अमरीका ने रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह रहे कि अरब ममालिक को बेचे जाने वाले F-35 लड़ाका तैयारे गासिब ज़हूनी हुकूमत को हासिल F-35 लड़ाका तैयारों की निस्बत कम जंगी वसाइल के हामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीका के अमीरात को F-35 लड़ाका तैयारे देने पर इसराइल शदीद मुखालफत कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस अमेरिका दुश्मनी में शिद्दत। अमेरिका ने बड़ा फैसला कर लिया। इतलात के मुताबिक रूस और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई और इस हवाले से रूस में अमेरिका के 2 कौंसलखाने बंद किए जा रहे हैं। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान साइबर हमलों के मसले पर एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में खासी गर्मा गर्मी आ गई।
इतलात के मुताबिक अमेरिका के सरकारी अदारे पर मुबैना साइबर हमलों के बाद वाशिंगटन ने अपने 2 कौंसल खाने बंद करने का फैसला कर लिया। ये 2 आखिरी कौंसल खाने हैं जिनको बंद किए जाने से मुतल्लिक अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर रूस को आगाह कर दिया। वाज़ेह रहे कि वाशिंगटन ने रूस पर इल्जाम लगाया था कि अमेरिका के अहम और हसास अदारों पर होने वाले साइबर हमलों में मास्को का हाथ है। रूस ने अमेरिका के इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फौज की जानिब से यूएन मिलिट्री ऑब्जर्व ग्रुप की गाड़ी पर हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। भारतीय हमले का मामला यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने खत के जरिए उठाया। पाकिस्तान की जानिब से यूएन के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन और उनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी लगता है, ताहम पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की जानिब से लिखे गए खत में भारत की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने और एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म के सामने आने पर बरतानिया के अहदेदारों के साथ करीबी राब्ते में है। बरतानिया में ज्यादा खतरनाक और तेजी से फैलने वाली कोरोना की नई किस्म दरियाफ्त हुई है, जिसके बाद लॉकडाउन के 4थे दर्जे की पाबंदी मुतारफ करवा दी गई। इस हवाले से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर आलमी अदारे सेहत का कहना था कि बरतानिया कोरोना वायरस में तब्दीली के बारे में जारी मुताले से मालूमात शेयर कर रहा है। वायरस की मुख्तलिफ हालतों के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद रुकन ममालिक और अवाम को आगाह किया जाएगा। WHO के मुताबिक कोरोना की नई किस्म बरतानिया के साथ साथ नीदरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कौंसल ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की तजवीज दे दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल रिटायर्ड माइकल फ्लिन और कौंसल सिडनी पॉल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन कालादम करार देने के लिए मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दे दिया। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में होने वाले तवील इजलास की रिपोर्ट सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी, जिसमें गर्मा गर्म बहस की गई। ताहम इजलास किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मार्शल लॉ लगाने से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। याद रहे, मार्शल लॉ लगाने की तजवीज देने वाले माइकल फ्लिन, जो साबिक कौमी सलामती के मशीर थे और अदालत से सजा याफ्ता होने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी सजा माफ कर दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो बाइडेन की जीत को तस्लीम नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल परवाजों पर फिर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबर इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलीज रियासत सऊदी अरब की जानिब से एक हफ्ते के लिए बैनुल अक़वामी परवाजों की मअतली का फैसला बरतानिया, यूरोप और कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने के बायस किया गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि परवाजें मुअत्तल करने का फैसला मोहलिक वबा कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल के पेश नजर किया गया और साथ साथ हुकूमत ने जमीन या समुद्री रास्ते भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल में होने वाले हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशत गर्दों के शहरियों पर हमले अमन के मौका को जाया कर देंगे। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत की। अफगान दारुल हुकूमत में बम धमाके के नतीजे में 9 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हुए थे। अशरफ गनी ने कहा है कि दहशतगर्द ग्रुपों ने अवाम का कत्ले आम बंद न किया तो अवाम इनका एहतसाब करेंगे। वाज़ेह रहे कि अफगान अमन अमल में पेशरफ्त के बावजूद
افغانستان میں بم دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کابل میں ہونے والے دھماکوں میں 9 افراد جاں بحق ہوئے اور 15 زخمی ہوئے۔ یاد رہے گزشتہ روز بھی افغانستان کے صوبے پروان میں قائم امریکی فضائیہ کے سب سے بڑی ایئر بیس پر 10 راکٹ بھی داغے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی شہریوں پر عائد ویزا پابندی عارضی ہے جو کورونا وائرس کی سبب لگائی گئی ہے۔ پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا اور انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی شہریوں پر عائد ویزا پابندی مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف فارن افیئر کے مطابق وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین 2 طرفہ گہرے تعلقات ہیں جن میں مزید وسعت کی گنجائش بھی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔